सारे ठीक होंगे। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डिस्कशन है इसके ऊपर लकवा, लकवे की जो बीमारी होती है। लकवा बेसिकली होता क्या है, इसको इंग्लिश में हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम सहमत नर्व पाल्सी होती है, जो फेशियल नर्व होती है उसकी पाल्सी, यानी उसका पैरालिसिस हो जाता है, वो उसका फालिज हो जाता है उस नर्व का, सिर्फ नर्व का और किसी हिस्से का नहीं। इसलिए मुंह का वो हिस्सा एक साइड राइट या लेफ्ट कोई भी उसमें डैमेज हो जाती है और उसकी वजह से मुंह की कमज़ोरी हो जाती है। अब इसमें होता क्या है कि ये एक तो आपका फोरहेड, आंख, उसी साइड के चीक्स, उसी साइड के लिप्स, ये काम करना छोड़ देते हैं, ये ढीले हो जाते हैं, इनमें तनाव कम हो जाता है, इनमें एक्शन नहीं रहता, इनमें पोटेंशियल नहीं रहता चबाने का और आंखें बंद करने का। और ऐसे जैसे हम अपना जो फोरहेड होते हैं इसको जब ऐसे हम ये बवें लाते हैं इसके ऊपर, जो ये जो आपको जिग जैग नजर आता है ये बंद हो जाता है, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, वो साइड बिल्कुल फ्लैट हो जाती है, आंख पेशेंट नहीं बंद कर पाता सही तरीके से। तो इसको हम कहते हैं जी लकवा हो गया उसको। अब इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं, आगे इसका इलाज कैसे होता है, वो हम इसी में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कि वजूहात क्या है। मोस्टली ये होता है इडियोपैथिक होता है, यानी इसके पीछे रीज़न कोई नहीं होती है। यंग एज में ज़्यादा पाया जाता है, मिडिल एज में भी होता है, जिनके पीछे डिजीज़ हों वो ज़्यादातर मिडिल एज में आते हैं। यंग एज में होते हैं इडियोपैथिक होता है, या उसमें कोई कान का मसला होता है, कान में किसी को बचपन में इन्फेक्शन रही हो, कान का पर्दा फटा हुआ हो, कान में पस निकलती रहती हो, फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ से हमारी जो मुंह की एक नर्व होती है, न्यूरॉन होती है, सहमत नर्व उसको हम अपनी जुबान में कहते हैं, तो वो जब उस हिस्से को सप्लाई कर रही होती है, दोनों साइडों से लहदा आ रही होती है दिमाग की तरफ से। तो जब कान की वजह से इन्फेक्शन उस नर्व का हो जाता है, तो वो नर्व की वजह से पट्टे आगो जो होते हैं उनका एक्शन कम हो जाता है, वो बिल्कुल ही ना पैरालाइज हो जाते हैं। तो उनका इन पट्टों का जो एक्शन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो पेशेंट हमारे पास आता है तो वो बिल्कुल एक साइड से गिरी हुई होती है, मुंह से जाग निकल रही है, थूक बाहर निकल रही होती है, या आंख बंद नहीं हो रही होती। तो वो हमें इस तरह की अलामत बताता है और हम उसको कुछ टेस्ट फिजिकली ही करते हैं, तो उसके ऊपर जी, तो उसी के ऊपर फिर वो हम उसको तशखीस कर देते हैं कि ये जो है इसको लकवा हो गया। फिर हम उसे वजूहात पूछते हैं, सारा कुछ ये अभी वजूहात में सबसे पहले जी एक तो जिसके पीछे रीज़न कोई नहीं होती, इडियोपैथिक उसको हम कहते हैं कि बगैर रीज़न के ये हो जाता है। उसके बाद इन्फेक्शन होती है कान की। उसके बाद एक और कलवातरा मेरे ख्याल है उसको हम उर्दू में कहते हैं, हर्पिस इन्फेक्शन होती है। ढेर सारे एक जगह पे दाने निकलते हैं आंख के ऊपर या कान के ऊपर। ये जो इन्फेक्शन होती है वायरस की इन्फेक्शन होती है, दाने बहुत ज़्यादा इकट्ठे एक जोड़मट में निकलते हैं। अब उसकी वजह से फिर जब होती है वो वहाँ से नर्व होती है वो भी अफेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाली बीमारी आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जी शुगर के पेशेंट होते हैं, हाई शुगर लेवल्स, उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती है, उनकी ये नर्व डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से भी लकवा हो जाता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं, उनकी वजह से लकवा हो जाता है। किसी का यहाँ पे कोई ट्यूमर है मुंह का, पैरोटिड का ट्यूमर है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। जिसका ब्लड बहुत ज़्यादा थिक रहता हो, हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहती होती है उसमें, और उसकी वजह से भी है कि उस ये नर्व का डैमेज रीज़न उसमें आती है। अच्छा, उसके बाद ये कुछ आपको मैंने बता दिया कि ये अंडरलाइंग रीजंस होते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है पेशेंट, जब हमारे पास आ गया फिर हमने सारा कुछ इनको मतलब एक फॉलोअप में ले आते हैं कि एक तशखीस हो गई ना ये चीज़, फिर हम उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है। हालांकि ये ट्रीटमेंट बुक्स के मुताबिक लिखा है कि अगर ये ट्रीटमेंट ना भी पेशेंट ले तो पेशेंट विद इन मंथ्स या विद इन वीक्स जो है वो ठीक हो सकता है, उसके चांस ज़्यादा है कि ठीक हो जाते हैं। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन ये वायरस ने जब भी जिस्म में आना है उसने किसी ना किसी दिन अपने जो लाइफ साइकिल होता है पूरा करके उसने निकल जाना होता है, ठीक है। अब इसमें यह है कि लेकिन ट्रीटमेंट तो लेनी होती है, ट्रीटमेंट तो मस्ट है। अब इसमें स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट जो होती हैं वो दो किस्म की ही हैं, और तीसरी है फिजियोथेरेपी करनी होती है। जो ओरली तौर पे आपने मेडिकेशन लेनी होती है उनमें स्टीरॉइड्स ऐड होते हैं, एंटीवायरल मेडिकेशन होती हैं जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, वो स्पेसिफिकली आपने कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए वो लेनी होती है। उसके साथ जो मेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होती है ना वो होती है जी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी किस तरीके से आप कर सकते हैं जी, जो आपका हिस्सा कमज़ोर है मुंह वाली साइड का, राइट या लेफ्ट वाला, आप उस साइड पे बबल चबाएं, खाना कोशिश करें कि उसी साइड से थोड़ा थोड़ा नवाले लेके आहिस्ता आहिस्ता मुंह को उस हिस्से को उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें कि वो बिल्कुल काम करना ना छोड़ जाए, ठीक है। उसको इस्तेमाल करते रहेंगे, उसकी मूवमेंट थोड़ी थोड़ी रहेगी, तो आहिस्ता 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 जो नर्व है उसकी नशोनुमा होती जाती है, वो अपनी असल हालत में वापस आना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ ठीक हो जाती है, ठीक है।
और फिजियोथेरेपी में और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, गुब्बारा लेके हवा भरें, बबल चबाएं, खाना इस तरफ खाएं, थोड़ा थोड़ा मुंह पे वो मसाज करें। स्पेशली आंख का ध्यान रखना होता है, आंख खुली रह जाती है, आंख बंद नहीं हो पाती उसकी वजह से, तो आंख इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आंख ड्राई हो जाती है। आर्टिफिशियल टीयर्स मिलते हैं बाजार से, मेडिकल स्टोरों से, आप वो लेके वो आंख में डाल सकते हैं अक्सर औकात सुबह शाम के टाइम। बाहर जब भी निकलना है आपने ग्लासेस पहन के निकलना है काले या जिस तरह के भी, कि आंख को हमने एक गर्द धूल मिट्टी से बचाना होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन यही जो है ये अगर आप कर लिए जाए तो आपकी जो ड्यूरेशन ऑफ ये बीमारी की जो ड्यूरेशन है ये कम हो जाएगा, तो इसमें रिकवरी के चांस ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस आपने ये फॉलो करनी है। फिजियोथेरेपी के ऊपर ज़्यादा जोर रखना है। बाकी स्टेरॉइड्स और जो मेडिसिन दूसरी होती हैं वो आपके जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट उसके लिहाज से और आपकी डिजीज़ की सिवेरिटी के लिहाज से वो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आइंदा के लिए कोई भी किसी की भी वीडियो आपने आपके अपने टॉपिक के लिए लिहाज से कोई वीडियो आपको चाहिए तो मुझे वो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपके लिए वो बनाऊँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।